अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। आज मैं आपको ओरिजिनल तुर्किश अदना कबाब बनाना सिखाऊंगी और वो भी विदाउट ग्रिल। और घर की बनी हुई सीखों से जो है आप ये तुर्किश कबाब बना सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है वो भी मैं बनाना सिखाऊंगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कबाब तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिए, रेड बेल पेपर ले लिए, मीडियम साइज़ की गार्लिक के 5 क्लोव ले लिए और साथ ही जो है हरा धनिया और जो है 2 हरी मिर्चें ले लिए। चिकन कीमा ले लिया 1 kg। आप बीफ का भी कीमा यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स, रेड चिली पाउडर जो है 2 टेबलस्पून और खुश्क धनिया पाउडर जो है 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और साथ में मिक्स गरम मसाला जो है ये भी 1 टीस्पून हमने ले लिया है। साथ में सुमक हमें चाहिए 1 टेबलस्पून और नमक जो है जो हाफ़ टेबलस्पून मैंने लिया है और लेमन जूस हमें चाहिए 3 टेबलस्पून। अब मैं चॉपर ले लूँगी, उसमें प्याज, रेड बेल पेपर, गार्लिक और साथ में ड्राई स्पाइसेस वगैरह और हरा धनिया और हरी मिर्च वगैरह ये डाल के और साथ ही ड्राई स्पाइसेस डाल के इसको चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इस तमाम जो है ये जो वेजिस है इनको बारीक बारीक अपने चॉप कर लेना है और साथ ही ड्राई स्पाइसेस और कीमा ऐड करके आपने इसको रेडी कर लेना है। साथ ही जो है चॉपर में मैं ये ड्राई स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। साथ ही इसमें जो है लेमन जूस जो है 3 टेबलस्पून वो भी मैं साथ में ऐड करके इसको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। और अगर आपके पास रेड बेल पेपर नहीं है तो आप रेड पेपर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो अब जो सब्ज़ शिमला मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि सेम ही टेस्ट आएगा। अब सारी वेजिस और जो स्पाइसेस अच्छी तरह से वो जो है चॉप हो गए। अब इसमें मैं कीमा ऐड करके इसको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। ये याद रखना है कि अगर आपने इसमें शिमला मिर्च ऐड नहीं की तो क्या होगा कि आपके जो ये कबाब है ये सिंपल कबाब ही बनेंगे, वो अदना कबाब नहीं होंगे। ये हमारा हो गया मिक्सचर रेडी। इस कीमा के मिक्सचर को 2 घंटे के लिए रखेंगे। जितनी देर हमारा कीमा हो रहा है मैरिनेट, मैं आपको जो है ये तुर्किश जो स्कीवर्स होती हैं वो बनाना सिखाऊंगी। मोस्टली ये होता है कि कुछ कंट्रीज़ में जो है तुर्किश स्टाइल की जो फ्लैट स्कीवर्स होती हैं वो नहीं मिलती, तो उसके लिए ये है कि जो आपके घर में आम जो होती है स्कीवर्स, ये पतली सी बारबेक्यू जो वुडन स्टिक्स होती हैं ये आप लें। ये मैंने 5 ले लिए। इनको दोनों साइडों से जो है मैं बेंड करके इनको जो है ना अच्छी तरह से ये टाइटली बंद कर लूँगी। अब जो है एल्युमिनियम का फॉइल पेपर मैं लूँगी और उसमें इसको रैप कर लूँगी और ये हमारी फ्लैट सी जो है ये तीनों जो हो जाएंगी रेडी। और इससे ये होगा कि इजीली आप जो है इसको बना सकते हैं घर में। और साथ ही ये रीयूज़ होने वाली ये स्क्वीवर्स हैं। और जो ओरिजिनल तुर्किश कबाब होते हैं उसके लिए जो स्कीवर्स यूज़ की जाती हैं ऐसी फ्लैट सी जो है ये स्कीवर्स होती हैं, इसलिए मैं बना रही हूँ कि मैं भी आपको बिल्कुल जो है ऑथेंटिक लुक में बनाना सिखाऊं। ऐसे ही सारी स्कीवर्स को मैंने कर लिया रेडी। अब बारी आ गई है हमारे कबाब के मसाले की। मैरिनेट किया हुआ था और अब कबाब को जो है स्कीवर्स पे मैं लगाऊंगी। और साथ ही मैंने पानी रख लिया है कि अगर मीट आपके हाथ के साथ चिपकता है तो आपने साथ ही जो है हाथ पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहना है और इनको शेप देते रहना है। आपने ऑयल नहीं लगाना। और एक टिप आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि ये जब भी आप ये तुर्किश कबाब बनाएं तो उसके लिए जो मीट होता है वो बीफ का मीट ही यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनली जो तुर्किश कबाब में जो है बीफ का ही मीट यूज़ किया जाता है। और ये जो है मीट जो है फ़ैट के साथ ही यूज़ किया जाता है क्योंकि फ़ैट होती है तो उसकी वजह से टेस्ट भी आता है और इससे बिल्कुल ऑथेंटिक सा टेस्ट आता है। और मीट जो है आप चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ का भी यूज़ कर सकते हैं और मटन भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे ये ट्रेडिशनली ये जो तुर्किश कबाब हैं ये बीफ के मीट के ही बनाए जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से कबाब ये रेडी होते हैं। बहुत इजी और कम टाइम में ये रेडी होने वाले ये कबाब हैं। और ये जो स्कीवर्स हैं ये भी मैंने अपने पैन के हिसाब से बनाई थी और इनको काट लिया था और इनको मैंने रख दिया है। पैन या ग्रिल के हिसाब से ही मैंने इनकी लेंथ रखनी है क्योंकि मैंने जो है वो पैन में बनाने थे। तो अगर आपने ग्रिल में बनाना है, ये पैन में बनाना है, आप उसकी लेंथ के हिसाब से आप ये स्कीवर्स को जो है शेप दे सकते हैं। अब देखते हैं 1 बाय 1 जो है सब स्कीवर्स पे मैं कबाब के लिए जो मीट है वो हम लगा लेंगे। और ये हमारी स्कीवर्स जो हैं हो गई हैं रेडी। अब हम इनको कुक करेंगे। अब फ्लेम को ऑन कर लूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको कुक करना है। और जो है 1 बाय 1 जो है सारे कबाब को मैं ये पैन के ऊपर रख रही हूँ। और साथ ही जो है इसको हमने ऑयल के साथ थोड़ी थोड़ी सी इसकी ग्रीसिंग करते रहना है। और साथ ही इसकी जो है ग्रीसिंग हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट से और शाइनी से होंगे।
और ड्राई नहीं होंगे। तो ये देखें कि इसके अंदर जो वेजेस थी, वेजेस ने अपना पानी जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया और इनको लो फ्लेम पे हमने पकाना है ताकि ये पानी जिसके अंदर जो वेजेस का वो भी ड्राई हो जाए और हमारे जो कबाब हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो साथ ही इनकी साइड में जो है चेंज करती रहूँगी और ये हमारे मज़ेदार से और जूसी और जो है फ्लेवरफुल जो हैं तुर्किश अदना कबाब हो गए रेडी। 1 बाय 1 सारे कबाब मैं ऐसे रेडी कर लूँगी। और साथ ही जो है सिंपल सा तुर्किश स्टाइल का सैलड हम बना लेंगे। खीरा चाहिए, टमाटर चॉप किया हुआ, साथ में प्याज चाहिए, सुमक चाहिए, हरा धनिया, साथ में लेमन जूस। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हम एक बाउल में ऐड कर देंगे और लास्ट में जो है इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत इजी सा और क्विक सा और मज़ेदार सा ये सैलड रेडी होता है। आप इसमें जो है पार्सले भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हरा धनिया ऐड किया, पार्सले जो अजवाइन के लीव होते हैं वो इनकी जो है डिशेस में मस्ट होता है। ये हो गया रेडी। अब जो है साथ में मैंने हरी मिर्चें ले ली, उनको जो है ना तेज़ आंच पे जो है मैं उनको ग्रिल कर लूँगी। हरी मिर्च को, प्याज को और टमाटर को। ये जो है इनका ट्रेडिशनली होता है, जब ये कबाब सर्व करते हैं तो उसके साथ ये ग्रिल की हुई वेजेस साथ होती हैं। अब मैं डिश में जो है एक रख लूँगी रोटी और ये देखें इतने सॉफ्ट और ज़बरदस्त से हमारे जो कबाब रेडी हुए हैं, बिल्कुल भी स्पीकर्स के साथ नहीं चिपके। इजीली ये जो है ना ये स्पीकर से ये निकल गए और इनको जो है मैं ये रोटी के ऊपर रखूँगी। साथ ही जो ग्रिल की हुई हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज ये ऐड कर लिया और साथ ही इनका जो ट्रेडिशनली सर्व करने वाला जो सैलड होता है वो मैं ऐड कर लूँगी। हमारा मज़ेदार से ये तुर्किश जो अदना कबाब हैं ये हो गए रेडी। और रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आगे ईद भी आ रही है और ईद के लिए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी डिश रेडी हो गई है। और साथ ही कबाब के साथ मैंने 3 टाइप की जो है इनके ट्रेडिशनली सॉस जो हैं जो कबाब के साथ सर्व किए जाते हैं वो भी मैंने साथ में ये बनाए थे और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। और अगर चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।